नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। आज का विषय बड़ा संवेदनशील है, सेंसिटिव है। क्या है विषय? संसद बड़ी कि सुप्रीम कोर्ट? और ये प्रश्न कोई पहली बार साथियों नहीं उठ रहा है इस देश में। इस देश में कई बार ये प्रश्न उठ चुका है कि संसद बड़ी है कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा है। आम जनता जिसने संविधान नहीं पढ़ा है, जिसको टेक्निकलिटीज नहीं मालूम है, वो कंफ्यूज रहता है। उसको लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वो फाइनल है। कभी कभी उसको लगता है जो संसद ने कह दिया फाइनल है। उसने संविधान नहीं पढ़ा होता है। मैं आपको विश्लेषण देता हूं, क्योंकि ये प्रश्न अब उठा है और इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण टिप्पणी की बात आपसे कर दूं, जो टिप्पणी हरीश साल्वे जी ने करी थी। आपको हरीश साल्वे जी से आप परिचित होंगे। ये फॉर्मर सॉलिसिटर जनरल और बहुत बड़े जूरिस्ट और बहुत ही काबिल व्यक्ति हैं, विदेश में रहते हैं, शायद आजकल भारत आ चुके हैं या आने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग है उसके लिए हरीश साल्वे जी ने यह बात कही थी कि 2014 में कि लाख बीजेपी की सरकार आ जाए, लेकिन उससे उतना लाभ नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस का इकोसिस्टम इतना स्ट्रांग है कि वो सरकार को काम नहीं करने देंगे जुडिशरी के थ्रू। अब देखिए, उन्होंने कहा कि बीजेपी लाख जीत जाए लेकिन जुडिशरी उनको काम नहीं करने देगी। यह बात बिल्कुल तय है। अब यह टिप्पणी मैंने उनकी बताई आपको इस रेफरेंस में कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा कि संसद बड़ा, इस डिबेट में। अभी साथियों क्या हुआ कि जब यह वक्फ बिल की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में गई और उस पिटीशन में बहुत ज्यादा, जिसे कहना चाहिए पार्शियलिटी, ये रही कि इसके पहले जो वक्फ एक्ट 1995 बना है और जो वर्शिप एक्ट 1991 बना है, साथियों 30-35 साल हो गए इन दोनों एक्ट को बने हुए। ये दोनों एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, गैर संवैधानिक, क्योंकि ये दोनों एक्ट आम जनता का मूल अधिकार का हनन करते हैं। उनको कोर्ट जाने से रोकते हैं कि तुम कोर्ट नहीं जा सकते। ये गैर संवैधानिक है। मैंने भी कानून की पढ़ाई की हुई है साथियों। मैं आपको बता रहा हूं, आप किसी के आर्टिकल 14 में किसी के न्याय लेने के लिए कोर्ट जाने के अधिकार को खत्म ही नहीं कर सकते। लेकिन 30-35 साल से किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी ने भी सुओ मोटो संज्ञान में लेकर यह बात नहीं कही। जबकि जब भी कोई एक्ट बनता है तो सुप्रीम कोर्ट करती है जुडिशियल स्क्रूटनी, यानी कि जुडिशियल स्क्रूटनी करके वो ये देखती है कि इसमें कोई मूल अधिकार का हनन तो नहीं हुआ है एक्ट में। और उन दोनों एक्ट में मूल अधिकार का हनन हुआ था। जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं करी सुप्रीम कोर्ट ने। और बहुत सारे लोग अपनी पिटीशन लेके गए कि भाई ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये गलत है। तो ये कहा गया कि आप लोग हाई कोर्ट जाइए। क्या आपकी लैंड किसी ने ले ली? क्या आपके साथ ऐसा कर लिया? बताइए। ऐसा तो कभी होता नहीं है। न्याय में न्यायपालिका बायस्ड तो होती नहीं है। तो ये तो बड़ा बायस्ड स्टेटमेंट है। पीआईएल कोई पर्सनल तो होती नहीं है। पीआईएल तो जनता के लिए तरफ से करी जाती है। तो पीआईएल में तो कोई पूछ नहीं सकता कि आप एग्रीव्ड पार्टी हैं। खैर, वो कभी भी पिटीशन नहीं दाखिल की गई। और जैसे ही सेंटर ने कि सिर्फ वक्फ एक्ट में वो प्रावधान हटाया कि कोर्ट भी जा सकते हैं, और अगर आप हिंदू की जमीन हाथ रख के ले लेते हो तो हिंदू का रिप्रेजेंटेटिव भी होना चाहिए, नेचुरल जस्टिस, ये सब किया। उसके अगेंस्ट में दर्जन भर लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने सबकी पिटीशन स्वीकार कर ली, और स्वीकार ही नहीं करी, हफ्ते भर में सुनवाई कर डाली। और सुनवाई करके अजीब अजीब किस्म के ऑब्जर्वेशन, अभी डिसीजन तो नहीं दिया, ऑब्जर्वेशन दिए, और 7 दिन के लिए एक प्रावधान पर कुछ दिनों के लिए रोक लगा दी कि जब तक निर्णय नहीं हो जाता तुरंत। अब आप बताइए कि अगर इस तरह से किसी दूसरे की पिटीशन सुनी ना जाए 35 साल तक, और उसके एवज में आपका मूल अधिकार दे दिया जाए लोगों को, उसको 7 दिन में सुन के उसके अगेंस्ट में स्ट्रक्चर पास कर दिया जाए, तो साथियों ये कहां का न्याय है? तो हरीश साल्वे जी जो कहते हैं वो बात सही है। उसके बाद जब ऐसा हुआ
तो हमारे एक सांसद हैं निशिकांत दुबे जी, मुझे बड़े काबिल लगते हैं वो। मुझे 4 बार के सांसद हैं, मंत्री हालांकि नहीं बने हैं, लेकिन मुझे वो बहुत काबिल। उन्होंने आज तक जितनी भी टिप्पणियां की हैं, लोगों को टिप्पणियां अभद्र लगती हैं, लेकिन वो जो भी बात कहते हैं उसके पीछे तर्क होता है, तथ्य होता है। उन्होंने कहा भाई साहब ऐसे नहीं होता है। उन्होंने सारे संविधान के आर्टिकल सबका जिक्र करते हुए उन्होंने ये कहा कि संसद बनाती है कानून, संसद सुप्रीम है। उन्हीं की तरह बात करी साथियों वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ जी ने, वो भी संवैधानिक पोस्ट पर है, तो उन्होंने बात करी। अच्छा मैं बताऊं, ये तो आज के हैं, लेकिन इसके पहले एक और स्पीकर थे बंगाली दादा, वेस्ट बंगाल के, उन्होंने भी कमेंट किया था ऐसा ही। और सुनिए, उसके पहले भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी यही कमेंट किया था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। तो अगर आप कहें कि केवल निशिकांत दुबे कर रहे हैं तो ये एकदम गलत है। निशिकांत दुबे ने थोड़ा सा आगे बढ़ के ये कह दिया कि जो भी धार्मिक दंगे हो रहे हैं उसके पीछे जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट है। वो अगर ये बात नहीं कहनी थी, लेकिन जो उन्होंने कही उसके पीछे तर्क यह था कि अगर 35 साल में आप उन 2 एक्ट के अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को सुन लेते तो कम से कम वो जड़ से खत्म हो जाता, इतनी सारे दंगे, इतनी सारी चीजें ना हुई होती। क्यों होती आप बताइए? लेकिन उस एक्ट के कारण आप देखिए कितने मुकदमे, कितने विवाद हो रहे हैं। तो ये उनका अभिप्राय रहा होगा। अब साथियों फिर वही मूल प्रश्न आ गया, कौन बड़ा? साथियों इस देश की एक व्यवस्था है, संविधान में लिखा हुआ है कि वी द पीपल फॉर्म दिस कॉन्स्टिट्यूशन। पहली लाइन है वी द पीपल। तो ये तो आप जान लीजिए कि संविधान किसने बनाया? संविधान बनाया वी द पीपल, हमने, आपने, लोगों ने बनाया। तो अगर सबसे बड़ा सुप्रीम अगर भारत में कोई है तो वो है लोग, वी द पीपल। और जब उन्होंने संविधान बनाया तभी उन्होंने व्यवस्थाएं बनाई, तभी न्यायपालिका बनी, वरना कैसे न्यायपालिका बनती? भाई लोगों ने बनाया संविधान, ना कि किसी व्यक्ति ने बनाया। तो अब यह प्रश्न उठता है कि अब फिर आ गया कि वी द पीपल के बाद कौन पावरफुल? जब वी द पीपल ने उतने सांसदों को वहां बैठा दिया, 545 सांसदों को, वो वी द पीपल ही हैं, वो कोई और नहीं है, लोगों ने बैठाया है। तो अगर लोगों ने बैठा करके वहां पे उनको कानून बनाने के लिए बैठाया है, वो कानून बनाएंगे, वो सुप्रीम है साथियों, सुप्रीम। केवल उसमें एक इफ एंड बट है, वो ये कि संविधान कहता है कि जो एक्ट बने वो लोगों का मूल अधिकार तो हनन नहीं कर रहा है। वो बात सुप्रीम कोर्ट देख ले, जो कि 35 साल से नहीं देखी सुप्रीम कोर्ट ने, कि लोगों का कोर्ट जाने का अधिकार छीन लिया गया 2 एक्ट में, नहीं देखी। और इसमें वो अधिकार दे दिया गया। तो ये तो ऑटोमेटिक अगेंस्ट लोगों के मूल अधिकारों के नहीं है, ऑटोमेटिकली नहीं है, कॉमन सेंस है। कहां है वो लोगों का मूल अधिकार, जनता का? वक्फ बोर्ड पूरी दुनिया में कहीं नहीं बनता, भारत में बना हुआ है। भारत में भी कोई सनातन बोर्ड नहीं है। अब जैसे मान लीजिए जब मुकदमा सुनते समय सुप्रीम कोर्ट में ये जज महोदय ने बोला कि क्या आपके बोर्ड में कोई मुसलमान आ जाएगा, अब ये बात उनको पूछनी नहीं चाहिए थी। हिंदुओं का कोई बोर्ड ही नहीं होता है, सनातन बोर्ड ही नहीं होता है। और कई मंदिर और कई ट्रस्ट है, उसमें मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है। तो इतनी मालूमात तो होनी चाहिए। और कोई सनातन बोर्ड, कोई बहुत बड़ा वक्फ की तरह जो लाखों एकड़ जमीन लिए हुए, ऐसा तो कोई बोर्ड भी नहीं है। तो मेरा ये कहना है, उसी में मैं ये बात जोड़ रहा हूं कि अब ये 5 तारीख को शायद ये टेकअप होना है मैटर। 5 तारीख को क्या होगा, शायद हरीश साल्वे जी जिरह करेंगे। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है साथी कि 370 हटाएं तो मुकदमा सुनना है, ट्रिपल तलाक हटाएं तो मुकदमा सुनना है। वक्त पे इस तरीके की बात कि सुप्रीम कोर्ट को ऊपर उंगली रख दे, कह दे ये मेरा है, तो वो उनका हो जाता है वक्त का। तब भी सुप्रीम कोर्ट को नहीं समझ में आ रहा है। पार्लियामेंट के लिए कह चुके हैं, वो राष्ट्रपति भवन के लिए कह चुके हैं, ईडन गार्डन्स के लिए कह चुके हैं कि ये मेरा है। अब सुप्रीम कोर्ट के लिए कह देंगे, तब आप क्या पूछोगे उससे? तो इतना गलत एक्ट है, तब भी आप सुन भी रहे हो और उनको रिलीफ देने की बात कर रहे हो। तो ये क्या हो रहा है भाई? अगर ऐसी सोच होगी तो ये, अगर इस तरीके की चीज 140 करोड़ लोगों के सामने विजिबल होगी
तो लोगों का विश्वास क्या नहीं उठेगा? क्या लोग आपत्तियां नहीं करेंगे? न्याय देना कॉमन सेंस होता है साथियों। मैं आपको बता रहा हूं, न्याय देने के लिए पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं होती है। एक गांव में 5 पंच बैठे होते हैं, आधे घंटे में फैसला दे देते हैं। न्याय देते हैं, फैसला नहीं, न्याय देते हैं, आधे घंटे में दे देते हैं। आपने मुंशी प्रेमचंद का सुना होगा, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी वाली कहानी। वो जब जज की कुर्सी पे बैठा, कॉमन सेंस होता है। जो जजमेंट देना कॉमन सेंस हो, उसके लिए पढ़ाई की जरूरत ज्यादा नहीं होती है। वकील बनने के लिए पढ़ाई की जरूरत होती है, क्योंकि वकील को कानून बताना होता है जज को। तो इस कॉमन सेंस के, उस कॉमन सेंस के हिसाब से ज्यादातर लोग ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट जज हैं। हम आप भी जज हैं, जो कि जज कर सकते हैं क्या गलत है, क्या बुरा है, क्या सही है। हम ये देख सकते हैं कि किसी ने चोरी करी तो ये गलत है, लेकिन साथ में ये भी देख सकते हैं उसने अपनी भूख मिटाने के लिए चोरी करी तो वो चोरी नहीं है। ये कॉमन सेंस है। तो अगर ये कॉमन सेंस साथियों, अगर हम आप अपना नहीं लगाते, थोड़ा सा आप भी पढ़ाई करिए, थोड़ा सा देखिए कि देश में जो दुर्दशा हो रही है हर क्षेत्र में, उस दुर्दशा को अगर ठीक नहीं किया गया तो बात नहीं बनेगी। अब देखिए 5 तारीख को क्या होता है। हम केवल कामना कर सकते हैं, बाकी हम हेल्पलेस हैं। हम और कर भी क्या सकते हैं, लेकिन हम बातचीत के जरिए, वीडियो के जरिए आपको एक थॉट दे सकते हैं। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।